जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भाई बहनों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। आइए दोस्तों जानते हैं आखिर पश्चिम बंगाल में किसकी बनेगी सरकार। क्या ममता बनर्जी अपनी कुर्सी बचा पाएगी या फिर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी ले पाएगी। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के तीन बड़े कद्दावर नेता, जिसमें भारत के जो प्रधानमंत्री महोदय है नरेंद्र मोदी जी, भारत देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और दोस्तों भारत देश के जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा जी, तीनों ही मिलकर दोस्तों बड़ी कमर कस ली है कि यहाँ पर किसी भी हालत में पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतना ही है और एक बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनानी है। दोस्तों अमित शाह ने चुनावी रैलियों के दौरान कई बार इस तरह की बड़ी घोषणा कर दी है कि इस बार पश्चिम बंगाल में 294 की कुल विधानसभा की सीटें हैं, उनमें से 200 से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत दर्ज होगी और अगली सरकार बीजेपी की ही बनेगी। और इसी बीच में आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर बीजेपी ने चुनावी घोषणा पत्र निकाला, जिसमें जनता के लिए बड़े बड़े वादे किए, दोस्तों जनता के लिए कल्याणकारी योजनाएं निकाली। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर आखिर क्या कहती है जनता की राय। क्या एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस पार्टी की जो करता धरता है ममता बनर्जी, वो दोबारा से चुनाव जीत पाएगी, अपनी सत्ता की कुर्सी बचा पाएगी या फिर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव में जीत हासिल करके अपनी सरकार बना लेगी। आखिर इसके पीछे क्या कहती है जनता की राय, क्या कहता है जनता का ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के आंकड़े, दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में। आखिर पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में कि दोस्तों 294 की कुल सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें हासिल हो सकती है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है, जबकि सीपीआईएम पार्टी और कांग्रेस पार्टी को आपस में कितनी कितनी सीटें मिल सकती है। और आखिर में दोस्तों यह भी डिस्कस करेंगे कि पश्चिम बंगाल में किस पार्टी की सरकार बन सकती है और अगला मुख्यमंत्री कौन बन सकता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से। दोस्तों आपको पता होगा कि मुर्शिदाबाद जिला जो है ना वो मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ पर विधानसभा की कुल 22 सीटें हैं। दोस्तों जनता की राय की अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद की 22 सीटों के ओपिनियन पोल में से लगभग 13 सीटें जो है तृणमूल कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, टीएमसी को मिल सकती है और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर कुछ खास समर्थन मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों 22 में से लगभग 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है और वहीं सीपीआईएम पार्टी को 2 सीटें मिल सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 1 सीट और 1 सीट जो है ना किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। मतलब सीधे सीधे शब्दों में दोस्तों मुर्शिदाबाद जिले की 22 विधानसभा की सीटों में से 13 सीटें टीएमसी को और 5 सीटों के आसपास बीजेपी को मिल सकती है। और वहीं दोस्तों अगली चर्चा करते हैं पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के बारे में। हुगली में दोस्तों विधानसभा की कुल 18 सीटें हैं। यहाँ पर 18 सीटों के ओपिनियन पोल और जनता की राय की बात की जाए तो दोस्तों 18 में से 8 सीटें जो है वो टीएमसी को मिल सकती है और लगभग 7 सीटें बीजेपी को मिल सकती है। मतलब दोस्तों कुल मिलाकर जनता की राय के मुताबिक 50-50% का रेशो रह सकता है। दोस्तों आधी सीटें टीएमसी और बीजेपी को मिल सकती है, जबकि सीपीआईएम और कांग्रेस पार्टी को ना दोस्तों यहाँ पर एक सीट मिल सकती है और लगभग 1 सीट को अन्य पार्टी भी यहाँ से हासिल कर सकती है। दक्षिण दिनाजपुर की बात करें तो दोस्तों दक्षिण दिनाजपुर में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं और 6 सीटों के इस ओपिनियन पोल में दोस्तों जनता की राय जो निकल कर आ रही है ना उसमें बराबर आधी सीटें जो है वो टीएमसी और बीजेपी दोनों को मिल सकती है। यानी कि टीएमसी को दोस्तों 6 में से 3 सीटें और बीजेपी को भी 6 में से 3 सीटें मिलने का अनुमान जो है यहाँ से लगाया जा रहा है। झारग्राम में कुल दोस्तों 4 सीटें हैं और 4 सीटों के ओपिनियन पोल में यहाँ पर जबरदस्त रेशो निकल कर आ रहा है। दोस्तों पूरी 4 में से 4 ही सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से दोस्तों जनता की जो राय के आंकड़े सामने आ रहे हैं, झारग्राम में 4 में से पूरी की पूरी सीटें, 4 ही सीटें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। और वहीं अगली चर्चा करते हैं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की। दोस्तों कोलकाता में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं और 11 सीटों की अगर जनता की राय और ओपिनियन पोल की चर्चा करें तो दोस्तों यहाँ पर आप हैरान रह सकते हैं जिस तरह से जनता की राय के आंकड़े सामने आ रहे हैं। पूरी जानकारी जानते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, अगर आप केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि दोबारा से भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बने, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दिखाइएगा। आज जानते हैं दोस्तों मोदी जी को कितने लोग सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर कोलकाता में जो विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं ना, 11 में से दोस्तों 6 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी का कब्जा रह सकता है, जबकि दोस्तों 11 में से 4 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, जबकि दोस्तों 1 सीट यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भी हासिल कर सकती है। पश्चिम वर्धमान की बात करें तो पश्चिम वर्धमान में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं। दोस्तों इस बार भारतीय जनता पार्टी ने काफी ज्यादा कमर कस ली है। जिस तरह से इंडिया टीवी पर दोस्तों बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि बंगाल पर महा ओपिनियन पोल की बात करें तो सबसे बड़ी पार्टी जो बीजेपी बन सकती है। जिस तरह से दोस्तों यहाँ पर इंडिया टीवी ने जो ओपिनियन पोल निकाला ना उसमें बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बताया है और इसी के साथ दोस्तों ममता बनर्जी पिछले 3 बार यानी कि 15 सालों से अपने गढ़ में राज कर रही है पश्चिम बंगाल में, लेकिन इस बार दोस्तों बंगाल में कांटे की लड़ाई सामने आ रही है। ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी जी के बीच दोस्तों यहाँ पर सत्ता की लड़ाई बिल्कुल कांटे में जा रही है। बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो जनता पार्टी ने दोस्तों किसानों के लिए बड़ी घोषणा करी है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलाकर हर साल किसानों को लगभग 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि देंगे। और वहीं दोस्तों
दोस्तों पश्चिम बंगाल में जितनी भी विधवा महिलाएं हैं जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, हस्बैंड जिंदा नहीं है, उन सभी विधवा महिलाओं को दोस्तों यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभी पश्चिम बंगाल के हर एक जिले में 3-3 हजार रूपए की पेंशन दी जाएगी। कितनी बड़ी घोषणा है। और जो दोस्तों शरणार्थी है यहाँ पर शरण के लिए पश्चिम बंगाल में आकर बसे हुए हैं, उनको 10-10 हजार रूपए की सहायता राशि हर साल दी जाएगी। अन्नपूर्णा कैंटीन योजना चलाई जाएगी जिसमें गरीबों को दोस्तों घर घर राशन दिया जाएगा और साथ ही बिल्कुल नाम मात्र के पैसे में दोस्तों गरीबों को यहाँ पर खाना खिलाया जाएगा। कितनी बड़ी बड़ी घोषणाएं की है। एलकेजी से लेकर पीजी तक सभी लड़कियों की जो शिक्षा है ना वो यहाँ पर बिल्कुल फ्री कर दी जाएगी अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो। अब आप खुद सोच सकते हैं कि बीजेपी ने कितनी बड़ी कल्याणकारी योजनाएं निकाली है। आखिर बीजेपी जो है ना वो दोस्तों पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने में कामयाब भी हो सकती है। जानते हैं दोस्तों जनता की राय जिस तरह से निकल कर आ रही है। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में दोस्तों विधानसभा की 9 सीटें हैं और 9 सीटों की अगर ओपिनियन पोल और सर्वे की बात की जाए तो दोस्तों जनता की राय के मुताबिक 9 में से लगभग 2 सीटें यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और दोस्तों 9 में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त के साथ जा सकती है, जबकि सीपीआईएम पार्टी दोस्तों यहाँ पर 2 सीटों के आसपास हासिल कर सकती है। हावड़ा की चर्चा करें तो दोस्तों हावड़ा जिले में विधानसभा की 17 सीटें हैं। यहाँ पर दोस्तों बीजेपी को कुछ खास समर्थन मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जनता की राय की बात की जाए तो दोस्तों हावड़ा की 17 विधानसभा की सीटों में से लगभग 12 सीटें टीएमसी को मिल सकती है। दोस्तों हावड़ा में जो ब्रिज बना था ना वो काफी बड़ा ब्रिज है और सबसे ज्यादा फेमस है हावड़ा में। पश्चिम बंगाल में ही नहीं, हावड़ा ब्रिज है ना वो दोस्तों पूरे देश भर में फेमस है। बड़े बड़े पर्यटक यहाँ पर इस ब्रिज को देखने आते हैं। हावड़ा में विधानसभा की 17 में से 12 सीटें टीएमसी को, जबकि 4 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है और वहीं दोस्तों यहाँ से लगभग 1 सीट सीपीआईएम पार्टी को भी मिल सकती है। अगली चर्चा में जानते हैं जलपाईगुड़ी की। जलपाईगुड़ी में दोस्तों विधानसभा की 8 सीटें हैं और 8 सीटों के ओपिनियन पोल में दोस्तों यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त समर्थन के साथ प्रदर्शन कर रही है। दोस्तों जलपाईगुड़ी में जनता की राय की अगर बात की जाए तो 8 में से लगभग 1 सीट जो है वो दोस्तों टीएमसी को मिल सकती है, जबकि पूरी की पूरी 7 से लेकर 8 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी हासिल कर सकती है। जलपाईगुड़ी में जबरदस्त समर्थन दोस्तों बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पुरुलिया जिले की बात करें तो पुरुलिया में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं। 9 सीटों के ओपिनियन पोल की चर्चा करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 9 में से 7 सीटें टीएमसी को मिल सकती है, जबकि 2 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। और वहीं पुरुलिया के बाद अगली चर्चा करते हैं मालदाह जिले की। मालदाह जिले में दोस्तों विधानसभा की कुल 12 सीटें हैं। यहाँ पर जिस तरह से आंकड़े निकल कर आ रहे हैं ना, जानकर आप खुद हैरान हो जाओगे। दोस्तों 12 सीटों की अगर ओपिनियन पोल की चर्चा करें तो यहाँ पर टीएमसी को तगड़ा झटका लग सकता है। पूरी जानकारी जानते हैं और उसके बाद दोस्तों 1-2 जिलों के बाद अंत में चर्चा करेंगे कि आखिर पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बन सकती है। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म कहाँ पर हुआ था? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भगवान श्री राम का जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए मथुरा में, ऑप्शन बी अयोध्या में। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक Vivo V20 शानदार स्मार्टफोन मोबाइल। ध्यान रखिएगा दोस्तों कंपनी की तरफ से हमारे को स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत ये मोबाइल मिला हुआ है, जो कि बॉक्स ओपन है, बिल्कुल नया नहीं है दोस्तों, चलाया हुआ भी नहीं है, लेकिन इसमें अनबॉक्सिंग किया हुआ मोबाइल दोस्तों बिल्कुल फ्री में यहाँ पर डिलीवर कर दिया जाएगा बिना 1 रुपया चार्ज लिए। चलिए दोस्तों ओपिनियन पोल की तरफ आते हैं। मालदा जिले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर विधानसभा की 12 सीटें हैं और 12 सीटों पर जनता की राय जिस तरह से निकल कर आ रही है ना, 12 में से 3 सीटों के आसपास दोस्तों टीएमसी पार्टी हासिल कर सकती है, जबकि लगभग 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है और वहीं दोस्तों 1 सीट जो है ना वो सीपीआईएम पार्टी को भी मिल सकती है। अगली बात करते हैं दक्षिण 24 परगना की। जी हाँ दोस्तों, साउथ 24 परगना की अगर बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की 31 सीटें हैं। 31 सीटों में जनता की राय की बात की जाए तो 31 में से आधे से ज्यादा सीटें यानी कि 16 सीटों के आसपास दोस्तों टीएमसी को मिल सकती है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी को, जबकि लगभग 12 सीटों के आसपास बीजेपी को मिल सकती है और वहीं सीपीआईएम कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टी को दोस्तों लगभग एक सीट जो है यहाँ से हासिल हो सकती है। तो कुल मिलाकर दोस्तों दक्षिण 24 परगना की 31 सीटों में से मोटा मोटी 16 सीटें टीएमसी को और 12 सीटें जो है ना वो भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। और वहीं दोस्तों अगली जानकारी में जानते हैं अलीपुरद्वार की। अलीपुरद्वार में दोस्तों विधानसभा की 5 सीटें हैं और यहाँ पर जनता की राय की बात करें तो 5 में से 4 सीटों पर टीएमसी और वहीं 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है। पूर्व मेदिनीपुर में दोस्तों विधानसभा की 16 सीटें हैं और 16 सीटों के ओपिनियन पोल में लगभग 6 सीटें टीएमसी को और वहीं 9 सीटों के आसपास बीजेपी पार्टी हासिल कर सकती है, जबकि दोस्तों 1 सीट सीपीआईएम पार्टी को भी मिल सकती है। दार्जिलिंग की चर्चा करें, दार्जिलिंग में दोस्तों चाय के बागान सबसे ज्यादा है और मोदी जी ने असम में जिस तरह से घोषणा करी थी कि चाय में काम करने वाले जो मजदूर है ना उनको पर डे लगभग 165 रुपए की मजदूरी मिलती है। अगर सरकार बनती है तो दोस्तों 165 रुपए से सीधे उनकी मजदूरी 365 रुपए कर दी जाएगी। दार्जिलिंग में विधानसभा की 5 सीटें हैं और यहाँ पर 5 में से पूरी की पूरी 5 ही सीटें दोस्तों भारतीय जनता
जनता पार्टी को मिल सकती है। मतलब समर्थन जबरदस्त यहाँ पर बीजेपी का बैठ रहा है। वर्धमान जिले की चर्चा करें तो वर्धमान में विधानसभा की 16 सीटें हैं और 16 सीटों के ओपिनियन पोल और जनता की राय की बात करें तो 16 में से 4 सीटें टीएमसी को और वहीं 11 सीटों के आसपास बीजेपी को मिल सकती है और वहीं दोस्तों एक आध सीट सीपीआईएम पार्टी को मिल सकती है। कूच बिहार जिले में दोस्तों विधानसभा की 8 सीटें हैं और इन 8 सीटों में जनता की राय की बात की जाए तो 8 में से पूर्ण समर्थन यहाँ पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का ही बैठ रहा है। लगभग एक आध सीट दोस्तों टीएमसी को मिल सकती है जबकि बीजेपी को 7 सीटों के आसपास यहाँ पर मिल सकती है। कलिंगपोंग में दोस्तों विधानसभा की 1 सीट है और ये जो सीट है ना वो लगभग बीजेपी के खाते में जा सकती है। अगली चर्चा करते हैं नादिया जिले की। नादिया जिले में दोस्तों विधानसभा की कुल 15 सीटें हैं। 15 सीटों पर जनता की राय जिस तरह से निकल कर आ रही है ना, यहाँ पर दोस्तों लगभग समर्थन सबको बराबर बराबर बैठ सकता है। टीएमसी को लगभग 5 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों 15 में से 7 सीटें, जबकि सीपीआईएम पार्टी को 2 सीटें मिल सकती है और वहीं बाकी बची एक आध सीट जो है ना वो कांग्रेस पार्टी या कोई अन्य पार्टी दोस्तों अपने नाम करवा सकती है। और वहीं दोस्तों अगर पश्चिमी मेदिनीपुर की बात की जाए तो पश्चिमी मेदिनीपुर में विधानसभा की कुल 15 सीटें हैं। यहाँ पर जनता की राय के मुताबिक 15 में से 5 सीटें टीएमसी को मिल सकती है और लगभग 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है और वहीं एक आध सीट सीपीआईएम पार्टी भी हासिल कर सकती है। बीरभूम में दोस्तों विधानसभा की 11 सीटें हैं। 11 सीटों पर जनता की राय और ओपिनियन पोल की बात करें तो 11 में से एक आध सीटें टीएमसी को, 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, जबकि दोस्तों 2 सीटें सीपीआईएम को मिल सकती है बीरभूम में, है ना। अगली चर्चा करते हैं दोस्तों उत्तर 24 परगना की। उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ी विधानसभा सीटों वाला जिला है और यहाँ पर विधानसभा की कुल 33 सीटें हैं। बात करें 33 सीटों के विधानसभा ओपिनियन पोल की तो दोस्तों 33 में से 14 सीटों के आसपास टीएमसी को और वहीं 17 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, जबकि दोस्तों एक आध सीट जो है वो सीपीआईएम और कांग्रेस पार्टी भी हासिल कर सकती है। बांकुड़ा में विधानसभा की 13 सीटें हैं और यहाँ पर 13 में से 4 सीटें टीएमसी को और 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। यहाँ से भी दोस्तों एक एक सीट लगभग सीपीआईएम पार्टी और कांग्रेस पार्टी हासिल कर सकती है। अंत में चर्चा करते हैं उत्तर दिनाजपुर की। उत्तर दिनाजपुर में दोस्तों विधानसभा की 9 सीटें हैं और यहाँ पर 9 में से 2 सीटें टीएमसी को, जबकि 6 सीटें बीजेपी को मिल सकती है और वहीं एक आध सीट सीपीआईएम पार्टी को भी मिल सकती है। तो इस तरह से दोस्तों पश्चिम बंगाल में अगर विधानसभा चुनाव ओपिनियन पोल की बात की जाए तो दोस्तों जिस तरह से जनता की राय जो सामने आ रही है 294 में से लगभग 115 से लेकर 125 सीटों के आसपास टीएमसी को मिल सकती है और वहीं 140 से लेकर 150 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है और वहीं दोस्तों लगभग 18, 20 और 10, 12 सीटें सीपीआईएम और कांग्रेस पार्टी भी हासिल कर सकती है। दोस्तों अगर टीएमसी की सरकार बनती है तो अगला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही रहेगी और वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो आपके मुताबिक अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? दोस्तों आपके पसंद का मुख्यमंत्री का नाम हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और हाँ दोस्तों, आपके मुताबिक अगर पश्चिम बंगाल में किस पार्टी की सरकार बन सकती है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है, आपको अगर कोई भी अंदाजा है तो दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। अच्छा, तो इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।